सो लाइक हमारे पास ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में ऑल्दो हमारे पास फंक्शंस पे बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल था, बट स्टिल जेएस वांट्स कि नो हम लोग इसे और बड़े लेवल पे एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। तो इतना काफी नहीं था, तो इसलिए जेएस में फाइनली क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो दिस वाज द हार्मनी वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट जिसको ES6 में स्टेबल करके एज अ क्लास इंट्रोड्यूस किया। तो जावास्क्रिप्ट में भी क्लासेस हैं, सो दे आर द, बट नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के क्लासेस क्या है, दे आर एक्चुअली स्पेशल फंक्शंस। तो मतलब ये भी किस डेटा टाइप में आते हैं, ये फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। सो दैट मीन दे आर रेफरेंस डेटा टाइप एंड दे आर जस्ट लाइक अ फंक्शन। तो डिफाइन करने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, और लेट्स से मैंने कार विद सी कैप्स नाम से इसको क्रिएट किया। तो दिस इज अ क्लास, ठीक है। बट टाइप ऑफ देखो क्या आएगा इसका, सी। तो टाइप ऑफ क्या होता है क्लास का, इट्स अ फंक्शन। तो जेएस में हम क्लासेस भी बनाए या फंक्शंस बनाए, दोनों का डेटा टाइप क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इसको दोनों को एज अ फंक्शन ही रिटर्न करेगा। तो क्लासेस को अभी जो डेटा टाइप होता है वो फंक्शन आता है। तो इन शॉर्ट जेएस में जो क्लासेस है दे आर एक्चुअली स्पेशल फंक्शन जो ES6 में आए हैं। सो दे आर जस्ट इंट्रोड्यूस टू एक्सटेंड द फंक्शनलिटीज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की एक्सटेंशन को, फंक्शन को और फर्दर लेवल पे एक्सटेंड करने के लिए, और एक नीट एंड बेटर वे, एक नीटर क्लीनर वे देने के लिए जेएस ने क्या किया, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस मॉडल के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें क्लासेस प्रोवाइड किया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव जेएस क्लासेस। ऑल्दो क्लासेस होने के बावजूद भी जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस मॉडल जो होता है वो सेम ही रहता है, मतलब सेम हम न्यू कीवर्ड से ही डिफाइन करेंगे। क्लास एक्सटेंड कर रही है किसको, फंक्शन की फंक्शनलिटीज को। सो इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शंस जो होते हैं दे एक्चुअली आर दे आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। दैट्स व्हाई इन ES5 फंक्शन जो थे उनको, दैट्स व्हाई, तो तभी तो हमारे पास इससे पहले क्लासेस नहीं थी, हम फंक्शन से ही सारा काम कर लेते थे। सो नाउ द सेम थिंग जो हमने किससे बनाई अभी, फंक्शन से, वही चीज हम किससे बना सकते हैं, बाय यूजिंग क्लास। लेकिन क्लास में अगर आपको प्रॉपर्टीज देनी है, सो वी हैव टू यूज अ कंपल्सरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज अ कॉलेबल एंटिटी। तो जो, क्योंकि क्लास कॉल नहीं होती, तो क्लास कॉलेबल एंटिटी नहीं है, कंस्ट्रक्टर एक कॉलेबल एंटिटी है। तो पैरामीटर कहाँ दिए जाएंगे, जैसे सपोज एक कार है, अब कार की प्रॉपर्टी क्या है, लेट्स से कार की पावर है, कार का टॉर्क है, एंड कार का वेट है। सबसे पहले मैं देता हूँ कार का नेम। तो कार का नेम, पावर, टॉर्क एंड वेट, ठीक है। ये कार की चार प्रॉपर्टीज हैं। हम ये प्रॉपर्टीज क्लास को नहीं दे सकते, तो हमें ये प्रॉपर्टी किसको देनी है, कंस्ट्रक्टर। हर क्लास में आपको एक बार कंस्ट्रक्टर देना है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉलेबल एंटिटी है, तो हम उसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीटर। नाउ वी कैन यूज दिस इनसाइड दिस डॉट नेम, मतलब कार का नेम क्या होगा, फ्रॉम नेम, ठीक है। दिस डॉट पावर इज इक्वल टू पावर, ठीक है। दिस डॉट कार का टॉर्क कितना होगा, टॉर्क, एंड कार का वेट कितना होगा, इक्वल टू वेट, ठीक है। लेकिन इसमें सारा का सारा जो डेटा होगा वो इस क्लास के अंदर रहेगा। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं था ना, हम फंक्शन को क्लोज करके हम बाहर से भी उसको डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। हमने प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी बाहर डिफाइन की, क्लास में ऐसा नहीं होता। तो क्लास एक्चुअली में नीट एंड क्लीन होती है। इंस्टेंस बनाने के लिए हमें क्लास को खत्म कर देना है, फिनिश कर देना है, एंड नाउ वी कैन हैव द फर्स्ट इंस्टेंस, लेट्स से दिस कार। तो नाउ स्विफ्ट क्या है, इट्स अ कार, तो ये एक न्यू इंस्टेंस किसका होगा, कार का, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही है, सी ऑप्शंस में, नेम। तो द नेम इज स्विफ्ट। सेकंड पार इट्स 90 bhp, तीसरा टॉर्क इट्स 113, एंड द फोर्थ इज वेट, लेट्स से इट्स 870 kg, ठीक है। नेक्स्ट का लेट्स से वी हैव ब्रेजा। सो अगेन ये भी एक न्यू कार है, तो इसका नेम अलग है, इट्स विटारा ब्रेजा, बट इट्स 105 bhp, टॉर्क 138, एंड वेट इसका आई थिंक 1070 के करीब होगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बन गए, ठीक है। वी गॉट स्विफ्ट, वी गॉट ब्रेजा, दी बोथ आर ऑब्जेक्ट। लेकिन ये फंक्शन के एक्सटेंड फंक्शंस के इंस्टेंस नहीं है, ये किसके इंस्टेंस है, दोनों क्लास के। क्लास का डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ, बट वो हमेशा फंक्शन ही आता है। सो अभी तक आपको क्लासेस में और फंक्शन में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है,
कोई मेजर डिफरेंस? तो टिल नाउ अभी तक कोई मेजर डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो क्लासेस ने बेसिकली इसी फंक्शनल प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। सो सी, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ फंक्शन और इंस्टेंस बनाते थे, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ क्लास और उसके इंस्टेंस बनाते थे। बट क्लासेस आर स्ट्रिक्टली टाइप बाय डिफॉल्ट। फंक्शन जो थे वो लूजली टाइप होते थे। कैसे? ओके मेरे पास अगर फंक्शन पहले है, क्या मैं इंस्टेंस पहले बना सकता हूँ? where iPhone 12 is equal to a new instance of mobile. हम्म ये पहले हो सकता है? ओके चेक। उसकी रैम है लेट्स से वो। सो सी, आईफोन 12 को हमने पहले डिफाइन किया है एंड सी, हमें आईफोन 12 जो है वो मिल रहा है, तो उसका ओएस आईओएस है, उसकी रैम 4 GB दिखा रहा है, बाकी प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन नहीं की। बट अगर आप कर दोगे तो सी, नाउ आईफोन 12 हम पहले कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम है, जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है। तो ये किसकी वजह से है? दिस इज फंक्शन होस्टिंग। तो ये फंक्शन की होस्टिंग है, क्योंकि ये फंक्शन नेम मतलब क्या नाम है, असाइन नहीं है, इक्वल टू वाला नहीं है। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन वाले फंक्शंस को हम लोग पहले भी एक्सेस कर सकते थे। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के स्टार्टिंग वर्जन में ये था कि फंक्शन को हम पहले एक्सेस कर सकते हैं अगर वो डिक्लेयर्ड है, एक्सप्रेशन है फिर नहीं। लेकिन वेरिएबल को हम लोग पहले एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ओनली नेम, उसकी वैल्यू नहीं। ठीक है। तो अर्लियर जावास्क्रिप्ट में ये सारी की सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन जावास्क्रिप्ट ES6 ऑलरेडी पहले से क्या है, स्ट्रिक्टली टाइप्ड है, मतलब उसको डिफाइन ही स्ट्रिक्ट किया है। सो दिस केस इज नॉट वैलिड फॉर क्लास। क्लास को आप ऐसे नहीं कर सकते। तो क्लास बाय डिफॉल्ट पहले से ही क्या है, तो क्लास पहले से ही कैसे डिफाइन की गई है, लूजली या स्ट्रिक्टली? स्ट्रिक्ट। जबकि फंक्शन के केस में ऐसा नहीं है। तो फंक्शंस आज भी हैं, और आज भी आप फंक्शन जो कि डिक्लेयर फंक्शन है उसको पहले भी एक्सेस कर सकते हो, पहले भी इंस्टेंस बना सकते हो। लेकिन अगर ये फंक्शन एक्सप्रेशन होता तो जैसे वेर इक्वल टू, अब पहले नहीं पॉसिबल था। ठीक है। तो क्लासेस के साथ आपको एक ये बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा कि वो स्ट्रिक्टली टाइप है। तो एक्चुअल में जब हम क्लास डिफाइन करते हैं, तो क्लास डिफाइन करने का एक तरीका होता है क्लास कीवर्ड, दूसरा होता है लेट या वेर के साथ। तो दिस इज कॉल्ड क्लास डिक्लेरेशन और दिस इज कॉल्ड क्लास एक्सप्रेशन। यही चीज जब फंक्शन में थी, तो डिक्लेरेशन फंक्शन पहले एक्सेसिबल था। No issue. We can't say that we should prefer classes over functions. Functions are for specific functionalities. Classes are for some different functionalities. Functions आज भी वही काम करेंगे जो functions करेंगे, लेकिन हाँ, इस काम के लिए जहाँ पे आपको इंस्टेंस बनाना हो, for only this purpose we can prefer classes over function. ठीक है। और नॉर्मली आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जब हमें इंस्टेंस बनाने होते हैं, ये काम करने के लिए आप फंक्शन का यूज मत करके क्लासेस का यूज करो। लेकिन कॉल करने के लिए, ठीक है, और फंक्शनैलिटी रिटर्न करने के लिए, वो सब करने के लिए आपको आज भी नॉर्मल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सो वी कैन से कि दैट क्लासेस जो है वो फंक्शंस को ओवरटेक कर रही है। नो, क्लासेस सिर्फ इस फंक्शन की इस फंक्शनैलिटी के लिए बेटर है, क्योंकि एक्चुअल में ये काम फंक्शन का होता नहीं था, लेकिन जेएस में क्लासेस नहीं थी तो ये काम भी फंक्शंस को करना पड़ रहा था। ठीक है। जैसे फंक्शंस में हम डॉट लगा के प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये काम किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बना के। ओके, तो क्लासेस आर डिफरेंट, ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो दिस इज क्लास डिक्लेरेशन एंड दिस इज क्लास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम लोग इक्वल टू लगा रहे हैं, ठीक है, और इंस्टेंस हमेशा बाद में ही बनेगा दोनों में। क्लास होस्टिंग क्या है हमारी, जैसे फंक्शन की होस्टिंग होती है, तो फंक्शन में क्या होता है कि डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन, तो क्लास डिक्लेरेशन जो होती है और एक्सप्रेशन दोनों के दोनों होस्टेड नहीं होती है। तो इन शॉर्ट दोनों ही पहले एक्सेसिबल नहीं है, दोनों को बाद में एक्सेस करेंगे। जबकि फंक्शन डिक्लेरेशन होस्टेड होती है आपकी, तो आपको क्लास के साथ स्ट्रिक्ट कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है। फंक्शन के साथ आप लूजली चल सकते हो। डेटा टाइप क्या होता है क्लास का, फंक्शन, और कार का इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ट्रू आता है, क्योंकि ये रेफरेंस डेटा टाइप है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर मेथड, तो कंस्ट्रक्टर मेथड इज यूज इन क्लास, ये क्लास के अंदर यूज होती है टू डिक्लेयर अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए होती है। तो विद इन दिस कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि दिस से, और पैरामीटर्स उनकी वैल्यूज को पास कर सकते हैं लाइक दिस। हम कस्टम प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं इसमें। अब कस्टम प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है,
सॉरी कस्टम मेथड दे सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मेथड इनसाइड दिस देने के बजाय आप बाहर डिफाइन कर दो एक ही में। कैसे? लेट्स से ये कार की प्रॉपर्टीज हैं, तो अब हम कंस्ट्रक्टर को क्लोज करके हम कार को मेथड देते हैं। तो मेथड मतलब फंक्शन। जैसे कार स्टार्ट हुई तो क्या होगा, कार स्टॉप हुई तो क्या होगा। अगर हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो कंसोल डॉट लॉग लिखो, कार स्टार्टेड, कार स्टॉप्ड। तो ये कार की मेथड्स है। जैसे स्विफ्ट डॉट स्टार्ट, स्विफ्ट डॉट स्टॉप। ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या है, द मेथड। तो हम इसमें इजीली कस्टम मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। हम इसमें गेटर का यूज कर सकते हैं। गेटर हम तब यूज करते हैं जब हम लोग मेथड को एज अ प्रॉपर्टी यूज करें। जैसे पार टू वेट, ये रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, तो नॉर्मली जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। सी, तो मेरे पास दो कस्टम प्रॉपर्टी जैसे स्टार्ट और स्टॉप थी, वैसे ही एक प्रॉपर्टी है मेरे पास पार टू वेट। ठीक है, तो मुझे कार की एक, कार की जैसे यहाँ पे आपने कार के फंक्शन के अंदर यूज किया था, यहाँ पे हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो मुझे कार का क्या फैक्टर निकालना है, पावर टू वेट रेशियो। तो पावर टू वेट रेशियो क्या होती है, किसी भी कार के पावर को वेट से डिवाइड कर दो एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो दिस डॉट पावर को डिवाइड कर देते दिस के वेट से, क्योंकि वेट टन में होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो इनटू 1000। ठीक है, तो दिस इज पावर टू वेट रेशियो ऑफ अ कार। और वैसे ही एक होती है टॉर्क टू वेट रेशियो। ठीक है, सुनो मुझे स्विफ्ट की पावर टू वेट रेशियो चाहिए, तो स्विफ्ट डॉट पावर 90, लेकिन पावर टू वेट रेशियो क्या है, एक मेथड यानी कि फंक्शन। हम उसको कॉल करेंगे एंड सी वी आर गेटिंग 103। तो दैट मीन्स पर टन, मतलब स्विफ्ट अगर एक टन की होगी, पूरी कार का वेट सपोज लेट्स कंज्यूम कि वो 1 टन है, तो हमें एक टन पे जो व्हील्स पे पावर मिल रही है वो कितनी मिलती है, 100। तो नॉर्मली एक जो मतलब स्पोर्ट्स कार होती, मतलब जो जैसे एंथो कार होती है जो फास्ट एक्सेलरेटिंग होती है, वो वही होती है जिसमें ये वैल्यू 100+ होती है। नॉर्मली ऐसे कम ही कार्स होंगे इंडिया में, मतलब आपको जिनमें पावर टू वेट रेशियो 100 से अच्छी मिलेगी। तो ऑब्वियसली इनकी एक्सेलेरेशन काफी अच्छी होगी, मींस यू कैन गेट 0 to 100 विद इन 10 to 11 seconds. So see, they are fast accelerating cars. So for this car, power to weight ratio is this, and torque to weight ratio कितना है, 129, क्योंकि 113 तो उसका वैसे ही टॉर्क है। ठीक है, सो हम इन दोनों को कैसे यूज करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी की तरह यूज होगी पावर टू वेट, टॉर्क टू वेट, या फिर एज ए मेथड यूज होगी। हम्म, तो ये कार की प्रॉपर्टी की तरह यूज होगी या मेथड की तरह, मेथड की तरह। मेथड। जैसे पावर एज अ प्रॉपर्टी है, लेकिन पावर टू वेट जो है वो एज अ मेथड यूज होगी। मैं मेथड को भी एज अ प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए इसने ऑप्शन क्या दे रखा है मुझे, यूज गेट। सो वी कैन ऐड द गेट कीवर्ड। दोनों क्या ऐड कर दो, सी नाउ। तो टॉक, टॉक टू वेट, सी, दोनों आपकी। तो हमने गेट ऐड कर दी, तो गेट क्या करेगा, इसे कॉल नहीं होने देगा। सो वी डोंट नीड टू कॉल दिस, हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ठीक है, तो सी, पावर टू वेट भी आ रहा है और टॉक टू वेट भी आ रहा है बिना कॉल किए हुए। We can even define some static properties. Static properties किसकी होती है, so static properties are basically the properties of class. ये क्लास की प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम स्टैटिक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, ये क्लास की प्रॉपर्टी होगी। तो क्लास मतलब कार की, तो हम कार को प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं। तो कार को जो प्रॉपर्टी मिलती है वो स्टैटिक से मिलती है। तो मैंने कहा यहाँ पे स्टैटिक डॉट, जैसे एमिशन इज इक्वल टू BS6। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी ये कार की यानी कि क्लास की प्रॉपर्टी है।
ओके हाँ, ये प्रोटोटाइप को नहीं मिलती। ओके तो स्टैटिक मींस द प्रॉपर्टी ऑफ कार। क्लास को फिर फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। अब लेट से मेरे पास कार है और कार के बहुत से अलग अलग ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स की भी अलग अलग कार्स होगी। सो हम इसी मॉडल को, क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए इसमें क्या यूज होता है जावास्क्रिप्ट में? एक्सटेंड। तो हम एक, तो इसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। तो ये है पेरेंट क्लास, हम उसी की चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा? हमें यूज करना पड़ा सेम वही चीज। हमने कहा क्लास लेट से मारुति जो एक्सटेंड करेगा कार को। तो मैंने यहाँ पे यूज किया दिस इज माय पेरेंट क्लास, ठीक है, दिस इज माय चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास मेरी कौन सी है? लेट्स से मारुति। सो क्लास मारुति जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा? सी रिशु बेसिकली व्हाई वी नीड अ चाइल्ड क्लास, एक्चुअल में यही तो ऊप्स होता है हमारा। मतलब हम सारा का सारा काम एक सिंगल क्लास के साथ नहीं कर सकते हैं, हम उसकी सब और नेस्टेड क्लास बना सकते हैं। क्या पता एक्सटेंड हम उसको कर सके। अब मुझे कार्स बनानी है तो वो कार एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर बनेगी, होगी वो कार। जैसे स्विफ्ट जो है वो एक्चुअली में एक कार है, लेकिन है तो वो मारुति की ना। वैसे ही ब्रेजा भी है, वो भी मारुति की है, लेकिन माइट भी यहाँ पे थर्ड कार हो, वो इनकी ना हो, वो किसी दूसरे ब्रांड की हो। जैसे से सफारी, तो सफारी भी एक कार है, लेकिन जब ये इतना बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा तो एक्चुअली में ये कंफ्यूज करेगा आपको, ये कौन से ब्रांड की कार्स हैं। ठीक है, तो मैंने कहा लेट्स से दिस इज 170, और सफारी का टॉग है 350, लेट्स से सफारी का वेट है 1600 kg, 1700 या 18, हाँ इतना ही कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज करेगा कि आपके एक्चुअल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से ब्रांड की कार्स है, क्योंकि सारा का सारा डेटा हमारे पास जो बैकएंड पड़ा हुआ है वो मिक्स हो रहा है। तो इतना सारा डेटा हमारे पास मिक्स होएगा। सो बेटर कि हम लोग ये क्या करें, हमने क्लास तो बना दी कि कार होगी, लेकिन कार को फर्दर एक्सटेंड करते हैं हम लोग उनके ब्रांड से। तो क्लास मारुति जो होगा वो एक्सटेंड करेगा कार को, जिसमें कंस्ट्रक्टर में क्या प्रॉपर्टीज हैं? नेम, पावर, टॉर्क एंड वेट। ठीक है, तो नेम, पावर, टॉर्क एंड वेट। और इसमें सुपर कीवर्ड का यूज होता है ताकि वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सके। तो वाई वी आर यूजिंग सुपर? तो हम इसमें सुपर क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को भी ये एक्सटेंड कर ले। नाउ नो नीड टू यूज कार, कार का एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप इसको किससे एक्सटेंड करोगे? न्यू इंस्टेंस ऑफ किसका? मारुति, और यूज एम। फर्दर एक नेस्टेड और बना लो, टाटा। तो जो सफारी है इट्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ, ये टाटा का इंस्टेंस है, ब्रेजा मारुति का इंस्टेंस है। नाउ हम इसको ज्यादा बेटर एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड, हम लोग इसमें महिंद्रा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो जो महिंद्रा की कार आएगी लेट्स से थार, सो इट्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ महिंद्रा, दिस इज थार। पावर आई थिंक 120 के करीब होगी शायद इसकी, आई एम नॉट श्योर कितनी है। ठीक है, सो जो भी इसके फैक्टर्स हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से मैं ये रख देता हूँ, आई एम नॉट श्योर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो सी अगर हमने जो आपने बाद में क्लास बना रखी है इसमें सुपर में अगर ऐप प्रॉपर्टी ऐड कर दी तो सॉरी, कंस्ट्रक्टर में प्रॉपर्टी ऐड कर दी तो जो आपने मारुति बना रखा है ना क्लास, तो फिर हम सुपर को कैसे यूज करेंगे? सुपर में भी तो वही प्रॉपर्टीज होगी ना। मतलब ये सुपर दोनों जो बेसिक सेम रहेंगे कौन कंस्ट्रक्टर दोनों? और सुपर में प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रक्टर मतलब जो इसको देते हैं, यहाँ देखो हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया, कंस्ट्रक्टर मतलब जो हम इसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं। सुपर क्या है? इट्स अ मेथड फंक्शन, ये एक्चुअल में इसको पेरेंट क्लास से एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ से एक्सटेंड कर लेगा। ये इसको ऑटोमेटिकली कहाँ से एक्सटेंड कर लेगा? पेरेंट क्लास से। ठीक, यही तो बोला हमने। क्लास टाटा जो होगी वो एक्सटेंड करेगी कार, मतलब टाटा खुद एक चाइल्ड क्लास है किस, कौन सी पेरेंट क्लास की? कार की। तो ये तीनों की तीनों हैं जो वो चाइल्ड क्लास हैं। अब हम लोग जो इंस्टेंस बना रहे हैं वो चाइल्ड का भी बना सकते हैं और पेरेंट का भी बना सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हम प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते जो हम बाद में मारुति का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी की बात करो? ये कंस्ट्रक्टर की तो प्रॉपर्टी है, जैसे नेम, नेम पावर, पावर टॉर्क एंड नेम, वेट। हाँ, तो ये कंस्ट्रक्टर की तो उसके प्रॉपर्टी अलावा है। कोई प्रॉपर्टी ऐड। नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, हमने तो मेथड भी दे रखी है, तो ये रही।
सी हमने तो उससे ज्यादा, तो नेम, पावर, टॉक एंड वेट इसकी प्रॉपर्टी है, फिर पावर टू वेट रेशो वो भी इसकी प्रॉपर्टी है, बट वो हमने इस पर डिफाइन नहीं की, वो हमने गेट से दी है इसको। तो ये चार हमने इसमें प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है, ठीक है। स्टैटिक प्रॉपर्टी इनकी नहीं होती, ये किसकी होती है, ये क्लास की होती है। ये दो मेथड किसकी हैं, ये भी इंस्टेंस की है, बट ये दो प्रॉपर्टीज है क्योंकि हमने गेट लगाया इनको, ठीक है। क्लास के साथ एक सबसे अच्छा फायदा क्या है, पूरा का पूरा कोड नीट एंड क्लीन है, क्लास के अंदर अंदर रहेगा। दैट मीन्स हमें क्लास के बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि फंक्शन में होता था। फंक्शन एक्चुअल में इस पर्पस के लिए नहीं थे, इस पर्पस के लिए जेएस में क्या है, क्लासेस है। इवन इफ यू चेक एमडीएन, तो क्लासेस में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी डेवलप हो रही है। तो क्लास की आई पे कोई सपोर्ट नहीं है, क्रोम 50 प्लस पे 49 नंबर पे प्रॉपर सपोर्ट करता है। ओके, एंड क्लास का अगर आप फुल कंप्लीट देखें तो क्लास में अभी भी कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि क्लास क्लास में प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड प्रॉपर काम कर रहा है, इनकी ब्राउजर सपोर्ट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है। सी सफारी आज भी प्राइवेट को यूज़ नहीं करेगा, तो हम क्लास में प्राइवेट आज भी यूज़ नहीं कर सकते ऑन सफारी वेब ब्राउजर, क्योंकि सफारी का कोई भी वर्जन प्राइवेट को सपोर्ट नहीं करता, और सफारी वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर है। अपार्ट फ्रॉम दिस सफारी आईफोन पे भी सपोर्ट नहीं करता, और सैमसंग का जो इंटरनेट मोबाइल है वो भी सपोर्ट नहीं करता, इवन नोट जेएस भी इसको आज भी सपोर्ट नहीं करता। तो ये प्राइवेट क्लास फील्ड्स इनमें इन ऑपरेटर के साथ यूज नहीं करेगा, लेकिन नोड 14 में प्राइवेट क्लास फील्ड जो है वो सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये चीजें एक्चुअल में फुल ऑन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन क्रोम 91 में आ गया है। तो जो अभी लेटेस्ट क्रोम 91 चल रहा है उसमें क्लास फील्ड में इन ऑपरेटर भी आ गया है। तो दिस इज प्राइवेट, ठीक है। और ये कहाँ गया पब्लिक हमारा, हाँ ये रिपब्लिक फील्ड, पब्लिक फील्ड तो पहले से आ चुकी है, ठीक है। दिस इज अ पब्लिक, तो इसमें हम पब्लिक क्लास या प्राइवेट क्लास, पब्लिक मेथड या प्राइवेट मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं, बट दीज थिंग्स आर स्टिल नॉट फुली डेवलप, तो अभी इनको प्रॉपर वे में डिप्लॉय नहीं किया गया है, ओके। सो दीज आर